दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब के बारे में। यह एक क्लासिक वित्तीय मार्गदर्शिका है जिसे जॉर्ज एस क्लेसन ने लिखा है। यह किताब हमें पैसे के सही उपयोग, बचत, निवेश और धन प्रबंधन के अमूल्य सबक सिखाती है। प्राचीन बाबुल की कहानियों के माध्यम से इसमें ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जिन्हें कोई भी अपनाकर अमीर बन सकता है और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। इस किताब में मुख्य रूप से बाबुल के सबसे अमीर व्यक्ति आर्केड की कहानी बताई गई है, जो अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने और उसे सही तरीके से बनाए रखने के रहस्यों को साझा करता है। किताब का हर अध्याय एक महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांत सिखाता है, जिसे अगर हम अपने जीवन में लागू करें तो हम भी धनवान बन सकते हैं। बाबुल के सबसे अमीर व्यक्ति आर्केड की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति सही वित्तीय आदतों को अपनाकर अमीर बन सकता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में बताया गया है कि आर्केड कभी एक साधारण व्यक्ति था जो दूसरों की तरह ही अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिससे वह बाबुल का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। आर्केड के युवा दिनों में उसके पास कोई खास संपत्ति नहीं थी। वह एक साधारण मूर्तिकार था जो पत्थरों पर लिखाई करके पैसे कमाता था, लेकिन उसकी कमाई हमेशा खत्म हो जाती थी और वह अमीर बनने का सपना देखते देखते थक चुका था। उसने देखा कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाते रहते हैं। वह इस रहस्य को समझना चाहता था कि आखिर अमीर लोग पैसे से ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। आर्केड ने अमीर बनने के लिए सबसे पहले यह फैसला किया कि वह अमीर लोगों से सीखना शुरू करेगा। उसने शहर के सबसे धनी व्यक्ति से मिलने का फैसला किया और उनसे पूछा, आप अमीर कैसे बने? उस अमीर व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, धन कमाने का एक सीधा साधा नियम है। जो अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद के लिए बचाता है और उसे सही तरीके से निवेश करता है, वही अमीर बनता है। यह सुनकर आर्केड ने भी अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। पहले तो उसे लगा कि यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ही उसका पूरा पैसा खर्च हो जाता था। लेकिन जब उसने अपनी आय से पहले ही बचत करना शुरू किया और फिर बाकी पैसों से अपना खर्च चलाया, तो उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही बहुत सारी फिजूल खर्ची कर रहा था। फिर उसने अपने बचाए हुए पैसे को निवेश करने का तरीका सीखा। उसने अपनी बचत को ऐसे लोगों को दिया जो व्यापार में माहिर थे और उससे मुनाफा कमा सकते थे। उसने गलतियां भी की, कभी कभी नुकसान भी हुआ, लेकिन हर गलती से उसने सीखा और धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा। आर्केड को अमीर बनने की सबसे बड़ी सीख तब मिली जब उसने समझा कि कर्ज से बचना और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। उसने देखा कि जो लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते और जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, वे कभी अमीर नहीं बन पाते। इसलिए उसने सिर्फ उन चीजों पर खर्च किया जो वास्तव में जरूरी थी और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा निवेश में लगाता रहा। समय के साथ आर्केड की संपत्ति बढ़ती गई। वह केवल मेहनत से पैसा कमाने वाला नहीं रहा, बल्कि उसने अपने पैसे को अपने लिए काम करने के तरीके सीख लिए थे। अब उसकी संपत्ति से उसे निष्क्रिय आय मिल रही थी, जिससे वह बिना काम किए भी पैसे कमा सकता था। जब आर्केड बाबुल का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, तो लोगों ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा। उसने उन सभी को सिखाया कि अगर वे अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाएं, उसे सही जगह निवेश करें, कर्ज से बचें और अपने खर्चों को नियंत्रित करें, तो वे भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। आर्केड की कहानी हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले सही वित्तीय आदतें अपनानी पड़ती हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी कमाई को सही तरीके से बचाता, निवेश करता और खर्च को नियंत्रित करता है, वह धीरे धीरे अमीर बन सकता है। अगर आप भी आर्केड की तरह आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो आपको उन सिद्धांतों को अपनाना होगा जिनका पालन करके वह बाबुल का सबसे अमीर व्यक्ति बना। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में आर्केड ने अपनी सफलता के रहस्य बताए हैं, जिन्हें कोई भी अपनाकर धनवान बन सकता है। ये सिद्धांत न केवल अमीर बनने की राह दिखाते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि धन को कैसे संभालना और बढ़ाना चाहिए। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाओ। हर व्यक्ति अमीर बनने का सपना देखता है, लेकिन बहुत कम लोग इस दिशा में सही कदम उठाते हैं। अमीर बनने की सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना। यह आदत जितनी साधारण लगती है, उतनी ही प्रभावशाली भी है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा बचाता है, तो धीरे धीरे वह खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है और अमीरी की ओर बढ़ सकता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, या कभी कभी उससे भी ज्यादा। महीने के अंत में उनके पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचता और फिर वे सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसे आएंगे तब बचत करेंगे। लेकिन सच ये है कि अगर कोई कम आय में बचत नहीं कर सकता, तो ज्यादा पैसे आने पर भी वह बचत नहीं कर पाएगा। बचत करना एक आदत है जो छोटे स्तर से शुरू होती है
और धीरे धीरे आपकी संपत्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बनती है। जब भी हमें वेतन या कोई अन्य आमदनी मिलती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान खर्चों पर जाता है। घर का किराया, बिजली पानी का बिल, खाने पीने का खर्च, मनोरंजन, शौक और अन्य जरूरतें। इन सभी खर्चों के बाद हम सोचते हैं कि जो बचा है उसे बचा लेंगे, लेकिन अक्सर कुछ भी नहीं बचता। यही कारण है कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिखाती है कि बचत को अपने खर्चों के बाद नहीं बल्कि पहले करना चाहिए। जैसे ही पैसे मिले पहले खुद को भुगतान करो, मतलब अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा एक अलग खाते या निवेश में डाल दो जिसे आप तुरंत इस्तेमाल न कर सकें। यह पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा और समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना देगा। यह आदत एक छोटे से बीज की तरह होती है जो आगे चलकर एक विशाल वृक्ष में बदल जाती है। जब आप लगातार बचत करते हैं तो आपको एक अलग आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। अब आप पैसे की चिंता से मुक्त होने लगते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करते हैं। बचत से एक सुरक्षा जाल तैयार होता है जो मुश्किल समय में आपकी मदद करता है। सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ बचाकर रखेंगे और उसे बढ़ाने की योजना नहीं बनाएंगे तो वह उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना वह बढ़ सकता है। इसलिए बचाए गए पैसे को निवेश करना भी सीखें। इस पैसे को ऐसे निवेश में लगाएं जो आपको नियमित और अच्छा रिटर्न दे सके, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई अन्य वित्तीय साधन जो आपकी समझ में आता हो। समय के साथ यह छोटी छोटी बचत आपकी कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगी। इस नियम को अपनाने वाले लोग धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं क्योंकि उनके पास अपनी जरूरतों और भविष्य के लिए पर्याप्त पैसा होता है। दूसरी ओर जो लोग बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं और बचत को नजरअंदाज कर देते हैं, वे हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। बचत करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको भविष्य की चिंताओं से मुक्त कर देता है। जब आपके पास अच्छी खासी बचत होती है तो आप अपनी नौकरी या आमदनी को लेकर तनाव में नहीं रहते। आप नए अवसरों की तलाश कर सकते हैं, बिना डर के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और कठिन समय में भी आत्मविश्वास के साथ खड़े रह सकते हैं। इसलिए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, पहले खुद को भुगतान करो, यानी सबसे पहले अपनी आय का एक हिस्सा बचाओ, फिर बाकी पैसों से अपने खर्चों को पूरा करो। यह आदत आपको धीरे धीरे अमीरी की ओर ले जाएगी और आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिलाएगी। अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश करो। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे सही तरीके से निवेश करना और बढ़ाना बिल्कुल अलग चीज है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वे उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे या गलत जगह खर्च हो जाए तो वह आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बताया गया है कि जो पैसा कमाया जाता है उसे सही तरीके से निवेश करना सीखो ताकि वह खुद पैसा बनाना शुरू कर दे। जब आप अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाते हैं तो अगला कदम यह है कि उस पैसे को ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह बढ़ सके। अगर पैसा सिर्फ पड़ा रहेगा तो महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो पैसा आज बहुत कुछ खरीद सकता है वह भविष्य में उतनी चीजें नहीं खरीद पाएगा। इसलिए अपने पैसे को उन साधनों में लगाना जरूरी है जो आपको नियमित रिटर्न दे सकें और समय के साथ आपकी संपत्ति को बढ़ा सकें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अच्छे और बुरे निवेश में क्या फर्क होता है। अच्छा निवेश वह होता है जो आपको स्थिर और लंबी अवधि में अच्छा लाभ दे। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, सरकारी बॉन्ड्स और बिजनेस में निवेश। बुरा निवेश वह होता है जिसमें बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया जाए और जिससे फायदा मिलने की संभावना कम हो, जैसे कि लालच में आकर जल्दी पैसा कमाने वाली योजनाओं में पैसा लगाना या बिना किसी रिसर्च के कहीं भी निवेश कर देना। कई लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत जगह निवेश कर देते हैं और अपना पूरा पैसा खो बैठते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना जरूरी है। कभी भी बिना ज्ञान के निवेश मत करो। हमेशा उन लोगों से सलाह लो जो पहले से सफल निवेशक हैं। निवेश करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है जोखिम को समझना। कोई भी निवेश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता, लेकिन अगर सही जानकारी और रणनीति अपनाई जाए तो जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। समझदारी से किया गया निवेश ही असली अमीरी का रास्ता खोलता है। एक अच्छी निवेश रणनीति यह हो सकती है कि अपने पैसे को विभिन्न प्रकार के निवेश में बांट कर लगाना। इसका मतलब है कि अपने पूरे पैसे को एक ही जगह लगाने की बजाय उसे अलग अलग जगह लगाना, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो भी जाए तो दूसरी जगह से फायदा मिल सके। कुछ बेहतरीन निवेश विकल्प इस प्रकार हैं। शेयर बाजार। अगर आप अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि इसके लिए रिसर्च और धैर्य की जरूरत होती है।
म्यूचुअल फंड्स, यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो शेयर बाजार की गहराई से समझ नहीं रखते। इसमें आपका पैसा एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किया जाता है और यह लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकता है। रियल एस्टेट संपत्ति में निवेश एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है क्योंकि जमीन और घरों की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं और इससे किराए की आय भी हो सकती है। बिजनेस, अगर आपके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है या आप किसी सफल बिजनेस में निवेश कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा लाभदायक साबित हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर, यह परंपरागत निवेश के रूप में जाना जाता है जो आपको महंगाई से बचाव और स्थिरता प्रदान कर सकता है। बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट, यह उन लोगों के लिए है जो कम जोखिम चाहते हैं और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, हालांकि इनका रिटर्न शेयर बाजार से कम होता है। निवेश करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में फैसले न लें। कई लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में अपने पैसे को ऐसी योजनाओं में लगा देते हैं जो असल में धोखाधड़ी होती है। इसलिए हमेशा निवेश से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं तो आपका पैसा खुद आपके लिए काम करने लगेगा। यही सबसे बड़ा फर्क है अमीर और गरीब लोगों की सोच में। अमीर लोग पैसा निवेश करके उसे बढ़ाते हैं जबकि गरीब लोग पैसा कमाकर खर्च कर देते हैं। इसीलिए अगर आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश करना सीखें। बुद्धिमान सलाह लो और गलत निवेश से बचो। बहुत से लोग पैसा कमाने और बचाने की कला तो सीख लेते हैं, लेकिन जब निवेश की बात आती है तो वे गलत फैसले ले लेते हैं। यह सबसे आम कारणों में से एक है जिसकी वजह से कई लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बताया गया है कि सिर्फ पैसा कमाना और बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सही निवेश करने के लिए पहले यह सीखना जरूरी है कि किन जगहों पर पैसा लगाना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है और इसी लालच में लोग बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगा देते हैं। कई बार वे किसी दोस्त, रिश्तेदार या अनजान व्यक्ति की सलाह पर पैसा निवेश कर देते हैं बिना यह जाने कि वह सही है या नहीं। बाद में जब उन्हें नुकसान होता है तब एहसास होता है कि उन्होंने बिना पूरी जानकारी लिए गलत निर्णय ले लिया। इसलिए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमेशा बुद्धिमान और अनुभवी लोगों से सलाह लो जो निवेश के बारे में गहरी समझ रखते हैं। गलत निवेश से बचने का सबसे पहला तरीका है कि किसी भी अवसर पर आंख मूंदकर भरोसा न किया जाए। अगर कोई व्यक्ति आपको बिना मेहनत के जल्दी अमीर बनने का सपना दिखा रहा है तो सावधान हो जाए। ऐसे कई स्कैम और धोखाधड़ी के मामले होते हैं जहां लोग लालच में आकर अपना सारा पैसा गंवा बैठते हैं। निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि अगर कोई स्कीम असाधारण रूप से ज्यादा रिटर्न देने का दावा कर रही है तो उसमें खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। बुद्धिमान निवेशकों की खासियत होती है कि वे अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे दांव पर नहीं लगाते। वे पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, निवेश के सभी पहलुओं को समझते हैं और फिर कोई निर्णय लेते हैं। जब भी आप किसी निवेश के बारे में सोचें तो पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैंने इस निवेश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है? क्या यह निवेश मेरी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों के अनुसार सही है? क्या मैंने इसे करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या विशेषज्ञ से सलाह ली है? क्या मैं इस निवेश में संभावित जोखिमों को समझता हूँ? अगर यह निवेश फेल हो जाता है तो क्या मैं उस नुकसान को झेल सकता हूँ? अगर इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं है तो आपको निवेश से पहले और रिसर्च करने की जरूरत है। एक और आम गलती जो लोग करते हैं वह है अपने पूरे पैसे को एक ही जगह निवेश कर देना। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। समझदार निवेशक अपने पैसे को अलग अलग जगह निवेश करते हैं जिससे अगर एक निवेश असफल भी हो जाए तो बाकी जगह से उन्हें लाभ मिलता रहे। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और यह निवेश में जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई व्यक्ति निवेश करने से पहले समझदार लोगों से सलाह लेता है तो उसकी गलतियां कम होती हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि सलाह उसी व्यक्ति से ली जाए जिसे निवेश का वास्तविक अनुभव हो। अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो पहले से ही सफलतापूर्वक निवेश कर रहा हो और जिसके पास व्यावहारिक ज्ञान हो। कई बार लोग ऐसे दोस्तों या रिश्तेदारों की बातों में आ जाते हैं जिन्हें खुद निवेश की सही जानकारी नहीं होती और इसका नतीजा नुकसान के रूप में सामने आता है। इसके अलावा गलत निवेश से बचने का एक और तरीका है हमेशा छोटे पैमाने पर शुरुआत करना। अगर आप किसी नई जगह निवेश करने जा रहे हैं तो पहले उसमें थोड़ा पैसा लगाएं और देखें कि वह कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अगर वह अच्छा रिटर्न दे रहा है और उसमें स्थिरता है तो आप धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा कानूनी और प्रमाणित निवेश के विकल्पों को प्राथमिकता दें। अगर कोई निवेश योजना अनौपचारिक है या उसके बारे में सरकारी संस्थाओं द्वारा कोई मान्यता नहीं है तो उसमें पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है।
शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, सरकारी बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और अन्य मान्यता प्राप्त निवेश विकल्प हमेशा सुरक्षित माने जाते हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप गलत निवेश से बच सकते हैं और अपने पैसे को सही जगह पर लगाकर उसे बढ़ा सकते हैं। निवेश करने से पहले धैर्य रखना और पूरी रिसर्च करना जरूरी है। केवल उन्हीं अवसरों में निवेश करें जिनकी आपको पूरी समझ हो और जिनमें वास्तविक संभावनाएं हो। जो लोग बुद्धिमानी से निवेश करते हैं वे धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं और धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। दूसरी ओर जो लोग बिना सोचे समझे, बिना जानकारी लिए और बिना अनुभवी लोगों से सलाह लिए निवेश कर देते हैं, वे अक्सर नुकसान उठाते हैं। अगर आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो सही निवेश करना सीखें और गलतियों से बचें। यही द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की एक महत्वपूर्ण सीख है। बुद्धिमानों से सलाह लो, निवेश करने से पहले सोचो और कभी भी लालच में आकर पैसा मत लगाओ। अपनी आय को बढ़ाने के लिए खुद को शिक्षित करो। हर कोई अपनी आय बढ़ाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इस दिशा में सही कदम उठाते हैं। ज्यादातर लोग केवल अपनी वर्तमान स्थिति से ही संतुष्ट रहते हैं और सोचते हैं कि अधिक पैसा कमाने के लिए बस अधिक मेहनत करनी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को शिक्षित करना जरूरी है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बताया गया है कि आपकी कमाई की सीमा केवल आपके ज्ञान और कौशल पर निर्भर करती है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना अधिक पैसा कमाने के अवसर आपके पास आते हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो कौशल और ज्ञान कल काम आता था वह आज पुराना हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने कौशल को समय के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी आय भी एक निश्चित सीमा पर ही अटक जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आय बढ़े तो आपको लगातार सीखते रहना होगा और अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। कई लोग सोचते हैं कि शिक्षा केवल स्कूल और कॉलेज तक सीमित है, लेकिन असली शिक्षा वह होती है जो आप अपनी नौकरी, बिजनेस या वास्तविक जीवन में सीखते हैं। जो लोग अपनी शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित रखते हैं वे अक्सर औसत आय पर ही रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर आप अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना होगा कि आपके पास कौन से कौशल हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो यह देखें कि आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है और क्यों। क्या उनके पास कोई विशेष कौशल या ज्ञान है जो उन्हें दूसरों से बेहतर बनाता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यह जानने की कोशिश करें कि सफल बिजनेसमैन किन रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यह सीखें कि कैसे सफल निवेशक अपने पैसे को बढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत करनी होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी होता है। मेहनत और स्मार्टनेस का सही मिश्रण ही आपकी आय को बढ़ा सकता है। आज के समय में नई चीजें सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इंटरनेट पर हजारों कोर्स, किताबें, वीडियो और आर्टिकल्स उपलब्ध हैं जिनसे कोई भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते और केवल उसी जानकारी पर निर्भर रहते हैं जो उन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज में सीखी थी। जो लोग खुद को लगातार शिक्षित करते रहते हैं वे कभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष नहीं करते, क्योंकि जब भी वे किसी चुनौती का सामना करते हैं तो वे अपनी शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। दूसरी ओर जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं और उनकी आय सीमित रह जाती है। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नए कौशल सीखना। अगर आप किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है और आपकी इनकम भी बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक भाषा जानता है तो उसकी कमाई सीमित रहेगी, लेकिन अगर वह एक नई भाषा सीख लेता है तो उसके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। निवेश की समझ विकसित करना। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करना सीख जाते हैं तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन वे यह नहीं सीखते कि इस पैसे को कैसे सही तरीके से लगाया जाए। नेटवर्किंग और सही लोगों के साथ जुड़ना। अगर आप सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं और उनसे सीखते हैं तो आपके लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। बहुत से लोग केवल अपने छोटे से दायरे में ही सीमित रहते हैं और यही कारण है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी खुद को बेहतर बनाते हैं तो 1 साल में आप 365% तक बेहतर हो सकते हैं। यही कारण है कि अमीर और सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे कभी भी यह नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। वे हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और यही आदत उन्हें लगातार आगे बढ़ाती है। कई लोग यह सोचते हैं कि उनके पास सीखने के लिए समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है
कि समय हर किसी के पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हर दिन केवल 30 मिनट भी कुछ नया सीखने में लगाते हैं तो 1 साल में आप कई नई चीजें सीख सकते हैं जो आपकी आय को बढ़ाने में मदद करेंगी। अगर आप अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही अपने सीखने की आदत को विकसित करें। अपने समय का एक हिस्सा नए कौशल सीखने, किताबें पढ़ने, कोर्स करने और विशेषज्ञों से सलाह लेने में बिताएं। जब आप खुद को शिक्षित करेंगे तो आपकी सोच बदलेगी, आपके अवसर बढ़ेंगे और आपकी आय भी लगातार बढ़ती रहेगी। अगर आप अपनी कमाई को सीमित रखना चाहते हैं तो सीखना बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो नए ज्ञान और कौशल को अपनाइए और खुद को लगातार अपग्रेड करते रहिए। यही द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप खुद में निवेश नहीं करेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। कर्ज से बचो और जरूरत से ज्यादा खर्च मत करो। कर्ज एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग इसलिए आर्थिक तंगी में रहते हैं क्योंकि वे अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में बताया गया है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कर्ज से बचना सीखें और अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। जब भी कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो वह न सिर्फ अपनी वर्तमान कमाई को गिरवी रखता है बल्कि अपने भविष्य की कमाई को भी खतरे में डाल देता है। हर महीने ईएमआई चुकाने की जिम्मेदारी, ऊंचे ब्याज दर वाले लोन और क्रेडिट कार्ड का अनावश्यक इस्तेमाल आपकी आर्थिक आजादी को खत्म कर सकते हैं। कर्ज आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने खर्चों को चुकाने में बर्बाद कर रहे हैं। कर्ज लेने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि लोग अपनी आय से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वे लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर लोग कर्ज से बचते हैं और गरीब लोग कर्ज में जीते हैं। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करें और कभी भी बिना सोचे समझे कर्ज न लें। कर्ज से बचने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझें। जरूरतें वे चीजें होती हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते, जैसे कि खाना, घर, बिजली, पानी और स्वास्थ्य। इच्छाएं वे चीजें होती हैं जिन्हें पाना अच्छा लगता है लेकिन उनके बिना भी आप आराम से जी सकते हैं, जैसे कि महंगी गाड़ियां, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी ट्रिप्स। अगर आप अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं तो आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित करें और केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो वास्तव में जरूरी है। कर्ज से बचने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाएं। अगर आपके पास बचत होगी तो आपको किसी भी आपात स्थिति में कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लोग अपनी पूरी आय खर्च कर देते हैं और कोई बचत नहीं रखते तो किसी भी अनपेक्षित खर्च की स्थिति में उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इसलिए अपनी आय का कम से कम 10 से 20% हिस्सा बचत के रूप में रखें और इसे निवेश करें ताकि यह बढ़ता रहे। कर्ज से बचने के लिए तीसरा कदम है क्रेडिट कार्ड और लोन का समझदारी से इस्तेमाल करना। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखें कि आप उतना ही खर्च करें जितना आप महीने के अंत में आसानी से चुका सकें। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इस सोच के साथ करते हैं कि वे बाद में भुगतान कर देंगे, लेकिन जब बिल आता है तो वे उसे चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और उस पर भारी ब्याज देना पड़ता है। अगर आप पहले से ही कर्ज में हैं, तो सबसे पहले एक योजना बनाकर उसे खत्म करने की कोशिश करें। सबसे पहले उन कर्जों को चुकाएं जिन पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी कर्जों का भुगतान करें। अगर संभव हो तो अपने खर्चों में कटौती करें और अतिरिक्त पैसा बचाकर अपने कर्ज को जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। जो लोग कर्ज से बचते हैं और समझदारी से खर्च करते हैं, वे जल्दी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरी ओर, जो लोग बिना सोचे समझे कर्ज लेते हैं और जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, वे हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। अमीर बनने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएं, बल्कि यह जरूरी है कि आप अपने पैसे को बुद्धिमानी से खर्च करें। अगर आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच सही संतुलन बना लेते हैं और कर्ज लेने से बचते हैं, तो आप धीरे धीरे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित बनना चाहते हैं, तो आज से ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपनी बचत बढ़ाएं और बिना जरूरत कर्ज लेने से बचें। यही द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। अगर आप कर्ज से बच सकते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं।
सुनिश्चित आय के स्रोत बनाओ। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि उसे भविष्य की चिंता न करनी पड़े, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने पर ध्यान दें। अगर आपकी कमाई का एक ही स्रोत है तो आप हमेशा आर्थिक अस्थिरता के जोखिम में रहेंगे। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में बताया गया है कि संपत्ति केवल उन्हीं के पास बढ़ती है जो अपने पैसे को ऐसे स्रोतों में लगाते हैं जो उन्हें लगातार आय देते रहे। इसका मतलब है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सुनिश्चित आय के स्रोत बनाने होंगे जो बिना आपकी सक्रिय मेहनत के भी पैसा देते रहे। अगर आपकी पूरी कमाई केवल नौकरी पर निर्भर है तो सोचिए कि अगर किसी दिन वह नौकरी चली जाए तो क्या होगा। बहुत से लोग इसी कारण से आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि उनके पास केवल एक ही कमाई का जरिया होता है। लेकिन जो लोग अलग अलग स्रोतों से कमाई करते हैं वे किसी भी वित्तीय संकट में भी सुरक्षित रहते हैं। सुनिश्चित आय के स्रोत बनाने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप निष्क्रिय आय पैसिव इनकम पर ध्यान दें। निष्क्रिय आय वह होती है जो आपको बिना रोजाना मेहनत किए भी पैसा देती है। यह उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। निष्क्रिय आय बनाने के लिए कुछ बेहतरीन तरीके हैं। रियल एस्टेट में निवेश करें। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसे किराए पर देकर नियमित आय कमा सकते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा निवेश है जो समय के साथ अपनी कीमत बढ़ाता है और आपको लगातार पैसा देता रहता है। शेयर बाजार और डिविडेंड स्टॉक्स में निवेश करें। कुछ कंपनियां अपने शेयर धारकों को नियमित रूप से डिविडेंड देती हैं। अगर आपने ऐसी कंपनियों में निवेश किया है तो आपको बिना कुछ किए भी हर साल एक निश्चित रकम मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स में निवेश करें। ये ऐसे निवेश हैं जो समय के साथ आपको अच्छा रिटर्न देते हैं और आपकी पूंजी को बढ़ाते हैं। ऑनलाइन व्यवसाय या डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं। अगर आप एक बार कोई डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि ई बुक, ऑनलाइन कोर्स या मोबाइल ऐप बनाते हैं तो उसे बार बार बेचकर पैसा कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग से कमाई करें। अगर आप किसी ब्लॉग, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपको हर महीने बिना ज्यादा मेहनत के आय मिल सकती है। बिजनेस में निवेश करें। अगर आप खुद कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते तो किसी अन्य व्यक्ति के बिजनेस में निवेश करें और उससे हिस्सेदारी के रूप में लाभ कमाएं। फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाएं। अगर आपके पास पूंजी है तो किसी स्थापित ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर उससे नियमित कमाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी आय के स्रोत बढ़ा लेते हैं तो आप किसी भी स्थिति में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। जब आपके पास अलग अलग जगहों से पैसा आता रहेगा तो आपको किसी एक नौकरी या बिजनेस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सुनिश्चित आय के स्रोत बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करें और बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें। अगर आप अपनी पूरी कमाई केवल खर्च करने में लगा देंगे तो आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं होगा जो आपको लगातार पैसा देता रहे। इसलिए हर महीने अपनी बचत का एक हिस्सा ऐसे निवेशों में लगाएं जो आपको नियमित आय दें। जो लोग अमीर बनते हैं वे इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझते हैं। वे कभी भी केवल एक आय के स्रोत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपने पैसे को ऐसे कामों में लगाते हैं जो उन्हें बिना मेहनत किए भी पैसा देते रहे। यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आज से ही सुनिश्चित आय के स्रोत बनाने पर ध्यान दें। जितनी जल्दी आप निष्क्रिय आय के साधन तैयार कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का यही सबसे बड़ा सबक है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी कमाई का सही उपयोग करें और ऐसे साधन विकसित करें जो आपको बिना मेहनत के भी पैसा देते रहे। जोखिम को समझो और सुरक्षित निवेश करो। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन कई लोग बिना सोचे समझे पैसा निवेश कर देते हैं और बाद में भारी नुकसान उठाते हैं। निवेश में सबसे जरूरी चीज होती है जोखिम को समझना और सुरक्षित निवेश करना। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में बताया गया है कि अगर आप अपना पैसा बिना सोचे समझे कहीं भी लगा देते हैं तो आपका पैसा उतनी ही तेजी से खत्म हो सकता है जितनी तेजी से आपने उसे कमाया था। इसलिए किसी भी निवेश से पहले यह समझना जरूरी है कि उसमें कितना जोखिम है और उसे कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। जब लोग अमीर बनने की जल्दी में होते हैं तो वे कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। कई लोग बिना जानकारी लिए किसी भी स्कीम में पैसा लगा देते हैं जो ज्यादा रिटर्न का वादा करती है, लेकिन जब ऐसी स्कीमें फेल हो जाती है तो वे अपना पूरा पैसा गंवा बैठते हैं। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले उसके जोखिम का सही मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। जोखिम को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हर प्रकार के निवेश में अलग अलग स्तर का जोखिम होता है। कुछ निवेश पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, जबकि कुछ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। उदाहरण के लिए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
यह सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी बहुत कम होता है। बॉन्ड्स और सरकारी योजनाएं ये अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश होते हैं और इनमें जोखिम बहुत कम होता है। रियल एस्टेट संपत्ति में निवेश लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा देता है, लेकिन इसमें नकदी लिक्विडिटी की समस्या हो सकती है। म्यूचुअल फंड्स ये शेयर बाजार से जुड़े होते हैं और बाजार की स्थिति पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनमें थोड़ा जोखिम होता है। शेयर बाजार स्टॉक मार्केट यह सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला निवेश है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जोखिम भी होता है। अगर आप अपने निवेश को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि आपको यह तय करना होगा कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा जोखिम लेने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको सुरक्षित निवेश विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। निवेश को सुरक्षित बनाने का सबसे अच्छा तरीका डाइवर्सिफिकेशन यानी पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाना होता है। अगर आप अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह निवेश कर देंगे तो अगर उसमें नुकसान हुआ तो आपका सारा पैसा खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना पैसा कई अलग अलग निवेशों में लगाते हैं तो आपके जोखिम कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 30% पैसा शेयर बाजार में, 30% रियल एस्टेट में, 20% म्यूचुअल फंड्स में और 20% बैंक एफडी में लगाया है, तो अगर एक जगह नुकसान भी होता है तो दूसरी जगह से आपको फायदा हो सकता है। जोखिम को कम करने के लिए हर निवेश से पहले पूरी रिसर्च करना जरूरी होता है। किसी भी निवेश में पैसा लगने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह कैसे काम करता है, उसका इतिहास क्या है और उसके संभावित लाभ और हानि क्या हो सकते हैं। बहुत से लोग बिना जानकारी लिए ही पैसा निवेश कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन समझदार निवेशक हमेशा पहले रिसर्च करते हैं और फिर निवेश करते हैं। इसके अलावा हमेशा अनुभवी और सफल निवेशकों से सलाह लेना जरूरी होता है। अगर आपको किसी निवेश के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो उन लोगों से पूछें जो पहले से उसमें निवेश कर चुके हैं। एक अच्छी सलाह आपको नुकसान से बचा सकती है और आपके निवेश को सुरक्षित बना सकती है। कई लोग लालच में आकर ऐसे निवेशों में पैसा लगा देते हैं जो अवास्तविक रिटर्न का वादा करते हैं। अगर कोई स्कीम आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमाने का दावा कर रही है तो उसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा होगा। कोई भी निवेश जो असाधारण रूप से अधिक लाभ देने की बात करता है उसमें कोई ना कोई खतरा जरूर होता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहे और अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे किसी भी स्कीम में न लगाएं। निवेश में सबसे जरूरी बात धैर्य होती है। बहुत से लोग निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़े समय में ही मुनाफा न मिलने पर घबरा जाते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन असली निवेशक वही होता है जो लंबी अवधि तक इंतजार करता है और अपने पैसे को सही जगह लगाए रखता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको निवेश करना ही होगा, लेकिन उसे सुरक्षित और सोच समझकर करना होगा। जोखिम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सही रणनीति अपनाकर इसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी वित्तीय स्थिति को समझें, निवेश के अलग अलग विकल्पों को जानें, अपने पैसे को कई जगह लगाएं और बिना जानकारी के कोई भी फैसला न लें। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सबसे बड़ी सीख यही है, जो व्यक्ति जोखिम को समझता है और सुरक्षित निवेश करता है, वही अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है। अपने भविष्य की योजना बनाओ। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने भविष्य की पहले से योजना बनाता है वही सबसे अधिक सफल होता है। अगर आप अपने भविष्य के लिए अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य की योजना बनाना बेहद जरूरी है। भविष्य की योजना बनाने का मतलब है कि आप आज ऐसे कदम उठाएं जिससे आने वाले समय में आपको आर्थिक सुरक्षा मिले और आपको पैसों की चिंता न करनी पड़े। जब लोग बिना किसी योजना के जीते हैं तो वे अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं और जब कोई आपात स्थिति आती है तो वे आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग पहले से सोच समझकर योजना बनाते हैं वे हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं और उनका जीवन बिना किसी वित्तीय तनाव के चलता है। भविष्य की योजना बनाने का सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कि आप इसमें से कौन सा नियम सबसे पहले अपनाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।